Hello everyone. So today we are going to discuss our new topic of chapter 3 human reproduction. This is the part 5th, and today we are going to discuss fertilization and as well as implantation. Okay? So start the topic. Let's take an overlook. uh, Introduction, then we would discuss types of fertilization, fertilizability and viability, sperm egg interaction, then fertilization procedure, then after that prevention of polyspermy, sex determination in human being, process of implantation. So all these subtopics, we have to introduce this topic of fertilization and implantation. So let's start from the introduction. Okay. सो एज वी सी, अभी तक हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हमने देखा था कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखी थी. सो उसी में द ड्यूरिंग द कपलेशन और ऑल्सो कॉल्ड कोइटस, द सीमेन इज released by the penis into the vagina, and this process is known as insemination. Okay, so during the process of insemination, semen is released into the vagina. So the motile sperm is released into the vagina. The motile sperm swims rapidly and passes through the cervix, enters into the uterus, and finally reaches the junction of isthmus and ampulla, that is called infiltrary isthmic junction ऑफ फिलोपियन ट्यूब. मैंने आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बताया था और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, उसमें आपको एक फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो मैंने डिस्कस किया था, उस ओविडक्ट के 3 रीजन्स होते हैं. एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फिम्ब्री और इस्थमस. बीच के जो हिस्से होते हैं उसको एम्फुलरी हिस्सा बोलते हैं. ठीक है, उस एम्फुलरी इस्थमिक जंक्शन के जो बीच में एक जो पोर्शन होता है वही होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. वहीं पे स्पर्म जो है वजाइना सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए उस जंक्शन तक पहुंचते हैं. ठीक है, फिर द ओवम रिलीज बाय द ओवरीज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू दी दैट एम्फुलरी इस्थमिक जंक्शन वेयर द फर्टिलाइजेशन शुड टेक्स प्लेस. ओके, तो वो जो रीजन होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन साइट होती है. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर transported simultaneously to the infiltrary isthmus junction. So this is the reason why not all copulation will lead to the fertilization and pregnancy. Okay, तो स्पर्म रिलीज और ओवा रिलीज दोनों में सिंक्रोनी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तभी जो है एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन और सक्सेसफुल कंसेप्शन हो पाता है. अदरवाइज जो ओवा है वो जो एक 24 आवर के बाद डीजनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू वो बाहर आ जाता है और सक्सेसफुल नहीं हो पाता. ठीक है, तो उनके बीच में सिंक्रोनी होना बहुत ज़रूरत है और इसीलिए सारे कपलेशन फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते हैं. ठीक है, so this is the path of the sperm that enter from here and go to the both side of ovary. But as you know, 1 month one side of ovary get activated and 1 month this side of ovary get activated. So whichever the ovary get activated, that releases the ova and met with the sperm, and fertilization will take place in this portion of ampullary isthmus junction. Okay, so आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक्स में. ये हमने एक बार और डिस्कस किया हुआ है. लेट्स टेक अ ब्रीफ ऑल्सो. oogenesis होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. oogenesis मतलब डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवा, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी ये पिछले मॉड्यूल में डिस्कस कर दिया है ये पूरा प्रोसेस. तो ये जब प्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन दोनों गैमेट के मिलने से होता है और फिर एक और पोलर बॉडी बनती है और जो है फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होकर एक और पोलर बॉडी बनाती है और फिर यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. सो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is called fertilization.
इसके दो फंक्शन होते हैं फर्टिलाइजेशन में। पहला, टू कॉज द एग टू स्टार्ट डेवलपिंग। फर्स्ट इसका फंक्शन होता है, यानी कि हम उसको शॉर्ट में ये बोल सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ एग। एंड सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन का फंक्शन, दैट इज टू इंजेक्ट द मेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस इनटू द एग साइटोप्लाज्म, जिसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग और स्पर्म दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स हैं। इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी फ्यूजन होता है तो एक डायगॉट बनता है जो डिप्लॉयड होता है, और फिर बनने वाला ऑर्गेनिज्म भी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, फिर आगे और देखते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने बोला दो चीज़ें हैं, एक्टिवेशन ऑफ एग और एम्फीमिक्सिस। एक्टिवेशन ऑफ एग में क्या क्या आ जाती हैं चीज़ें? फर्स्ट होता है कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। सेकेंड होता है एग कॉर्टेक्स टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एग कॉर्टेक्स एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाता है। एग जो है वो अपना सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट करता है, जिससे एक और पोलर बॉडी बनती है। थर्ड होता है एग साइटोप्लाज्म टू स्टार्ट वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन। एग के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होना शुरू होते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है स्टिमुलेशन ऑफ माइटोसिस फॉर क्लीवेज। एज यू नो दैट जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट फर्दर क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाती है और वो एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो वो क्लीवेज स्टार्ट होती है उसके अंदर। ठीक है, एम्फीमिक्सिस क्या है? एम्फीमिक्सिस इज इंटरमिंगलिंग ऑफ द पैटर्नल एंड मैटरनल हेरिडिटी कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग। दैट इज व्हाई द ऑफस्प्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल कैरेक्टर एज वेल एज मैटरनल कैरेक्टर्स। ओके, सेकेंड है रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड स्टेट। तो जैसे कि हमने देखा था कि स्पर्म और ओवा दोनों एन और एन यानी हैप्लॉइड हैप्लॉइड कंडीशन बन गई थी, ये दोनों वापस से मिलके एक डिप्लॉयड कंडीशन बना लेते हैं और जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो डिप्लॉयड होता है। देन थर्ड, जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑल द स्पीसीज। ओके, तो क्या होता है कि जब दो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं तो उनके जो एम्ब्रियो बनता है और उनके आने वाले जो जनरेशन होते हैं उसमें वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं, वेरिएशन जनरेट होते हैं, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल it should allow the genetic variation in the zygote. Okay, so ये था fertilization के दो process and types of fertilization we have already discussed। दो टाइप का fertilization होता है। फर्स्ट टाइप का fertilization होता है जिसको हम internal fertilization बोलते हैं। internal fertilization कहाँ पे होता है? बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर। ओके, तो ये ऐसे एनिमल्स में होता है जो वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म मे बी ओवीपेरस हो सकते हैं जो एग देते हैं, एग लेइंग करते हैं जस्ट लाइक बर्ड्स, या फिर ये ऑर्गेनिज्म विविपेरस हो सकते हैं जिनका जाइगोट उनके मदर यूट्रस में ही डेवलप होता है, जैसे कि मैमल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग और बाकी मैमल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल होता है। एग्स जो है वो वाटर में ही लिबरेट कर दिए जाते हैं बाहर, उसी में फीमेल जेनाइटल सिस्टम के बाहर फीमेल लेट द लार्ज नंबर ऑफ एग देती है और देन द मेल पोर द स्पर्म इनटू द सेम रीजन ऑफ दैट वाटर। एग्जांपल है जो फिश और एम्फीबिया यानी फ्रॉग, फिश, में ये सब टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। हाउ मच टाइम द एग कैन रिटेन एंड स्पर्म कैन रिटेन इट्स वायबिलिटी। तो ये है एग जो है शेड कर दिए वाटर में, वो फर्टिलाइज हो जाना चाहिए इमीडिएटली विद इन अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिया, जैसे स्टाइला का एग जो है वो जिंदा रहता है या कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन के ओनली उसके डी अटैच होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद 3-4 आवर तक की सी वाटर में। एक फंडलस का एग जो होता है वो 15 से 20 मिनट की फर्टिलिटी होती है, जो कि बहुत कम है। फ्रॉग जो है वो 3 से 4 डेज, जो थोड़ा सा ज़्यादा भी है, बोल सकते हैं 3 to 4। एग दैट आर फर्टिलाइज विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल हैव अ लॉन्गर स्पॉन। लेकिन जो एग जो है जो फीमेल बॉडी के अंदर यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है उसकी फर्टिलाइजिबिलिटी और वायबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि वायबिलिटी ऑफ एग ओव्यूलेशन इन मैमल वराई करता है अलग अलग, बट ह्यूमन में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स रहता है आफ्टर द ओव्यूलेशन। Viability of sperm is very short, that is produced in a large number as compared to ova, because to compensate the amount of the both gametes. Okay, so they these type of fertilizability and viability that depends on how much time it should be fertilized, whether it's an egg, whether it's a
sperm. Okay, and it can vary to organism even in the such those groups. Okay, so then it is what is the basic steps of fertilization? So basic 5 steps are there. First is chemoattraction of the sperm to the egg by the soluble molecule secreted by the egg. तो egg जो है कुछ soluble molecule secrete करता है जिसकी वजह से कीमो अट्रैक्शन होता है, sperm को अपनी तरफ attract करता है. ठीक है. एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमिकल वेसिकल टू रिलीज इट्स एंजाइम. क्या होता है जो एक्रोसोमिकल वेहिकल है, मैंने आपको बताया था जब गैमेटोजेनेसिस बताया था, उसमें एक जो स्पर्म जब बनता है तो उसका हेड में एक्रोसोम वेसिकल होती है. उस वेसिकल के एक्सोसाइटोसिस से वो एंजाइम रिलीज करता है जो एग की मेम्ब्रेन को लाइजिन यानी उसको लाइसिस करता है, डाइजेस्ट करता है. थर्ड है जो बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एक्स्ट्रासेल्युलर एनवेलप ऑफ द एग. तो जो स्पर्म है वो बाइंड करता है एक्स्ट्रासेल्युलर एनवेलप से. फोर्थ होता है पासिंग ऑफ द स्पर्म थ्रू इट्स एक्स्ट्रासेल्युलर एनवेलप. तो उस एक्स्ट्रासेल्युलर एनवेलप से वो पास कर जाता है एग तब. फिर फिफ्थ है द फ्यूजन ऑफ एग एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड व्हेन इट इज फ्यूजेस विद द एग देन द फर्टिलाइजेशन कंप्लीट. ओके, ये अब देखेंगे एग स्पर्म इंटरेक्शन. एग स्पर्म इंटरेक्शन की हाउ कैन एनी स्पर्म कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हाट टाइप ऑफ ओवाशिट इट गेट अटैच टू. ओके, सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म होता है यानी दूसरी स्पीशीज के स्पर्म एंड ओवा का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है. स्पर्म आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द एग्स ऑफ देयर स्पीशीज बाय द कीमोटैक्सिस. आपने शायद पढ़ा होगा कीमोटैक्सिस मतलब होता है किसी स्पेसिफिक केमिकल के लिए उसकी तरफ बढ़ना. ठीक है. फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन जैसे लॉक एंड की हाइपोथेसिस होती है, यानी कि जैसे कि हमको पता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस उसमें यूज करते हैं जैसे किसी भी ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, यानी वो चाबी उस ताला का ताला खुलता है. तो वैसे ही ये होता है इसमें कि स्पर्म जिस स्पीसीज का है उसी स्पीसीज के एग से जाकर फर्टिलाइज होता है, नॉट विद द अदर स्पीसीज. ओके, एक्रोसोमल सरफेस बाइंडिंग जो होता है एक प्रोटीन होता है जो 30,500 ये DA एक यूनिट है प्रोटीन को नापने के, ऑफ द स्ट्रोलिगोसेंट्रस परपेटेरस कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द अनजेलिड एग ऑफ द सेम स्पीसीज. तो ये प्रोटीन काम करता है उसको बाइंड करने में सेम स्पीसीज के एग से. फर्टिलाइजेशन का अगर प्रोसीजर देखेंगे तो उसमें होता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, फिर उसके बाद होता है एक्रोसोम रिएक्शन, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड देन फ्यूजन. कैपेसिटेशन क्या होता है जो फर्स्ट है, द स्पर्मेटोजोआ रिमूव्ड फ्रॉम द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल और वास्ट डिफरेंस आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग. दे आर कैपेबल ओनली इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, तो वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फर्टिलाइजेशन करने के कैपेबल होते हैं. ऐसा क्यों होता है कि वो मतलब जागने के बाद ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद ही फर्टिलाइजेशन के एबल होते हैं. द चेंजेस इन मैमेलियन स्पर्मेटोजोअन व्हिच मेक्स इट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग हैज बीन कैपेसिटेशन, एंड कैपेसिटेशन में रिजल्ट फ्रॉम द रिमूवल ऑफ सम इनहेबिटिंग मटेरियल्स फ्रॉम द स्पर्म. इट टेक्स 4 to 5 hours इन ह्यूमंस एंड 1 hour इन माइस एंड 6 hours इन रैबिट्स. तो ये इफेक्ट क्या है आप यहाँ पे देखेंगे, जो एपिडाइडेमल जो हमने रीजन देखा था उसमें जो स्पर्म होता है उसके ऊपर लगे हुए वो देख सकते हैं हम प्रोटीन्स, और इजैकुलेटेड स्पर्म के ऊपर और कैपेसिटेटेड के ऊपर. तो यहाँ तक तो लॉक ही है स्पर्मेटोसाइट, लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद वो कैपेसिटेशन के कैपेबल हो पाते हैं. इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फ्लैजेलम बीट्स मोर रैपिडली, रिजल्ट स्पर्मा मोर मोटाइल. Changes in sperm plasma lemma protein allow to sperm as binding and occurrence of the acrosomical reaction. प्रोएक्रोसिन यानी इनएक्टिव जो कन्वर्ट हो जाता है एक्रोसिन एक्टिव फेज में, स्पर्म जो रहते हैं वो कीमोटैक्सिस के से करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं. तो ये कैपेसिटेशन का इफेक्ट पड़ता है स्पर्म के ऊपर. फिर आता है कॉर्टिकल रिएक्शन. कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म मेम्ब्रेन स्टिमुलेट द सीरीज ऑफ चेंजेस इन एग कॉर्टेक्स. इसी को हम कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं. केमिकल रिएक्शन चेंज द एग्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. केमिकल रिएक्शन से एग के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल चेंज हो जाते हैं.
Granules fuse with the plasma membrane, releasing the enzyme separating vitelline layer from the plasma membrane. Swelling lift the vitelline membrane, forming the fertilization membrane and prevent the penetration by the other sperm. Okay, तो ये जो है विटेलाइन मेम्ब्रेन हट जाती है और उसके जगह पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है, जो बाकी दूसरे स्पर्म को फ्यूज होने से रोकती है स्पर्म में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस को आपको दिखाया हुआ है कि ये जो एक्रोसोम है उसका जेली कोट है, वो टच होता है, एक्रोसोमिकल एंजाइम रिलीज होते हैं, एक फिलामेंट बनता है जिसको एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, फिर वो न्यूक्लियस अंदर जाता है और न्यूक्लियस अंदर जाने के बाद एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है और जो ये जो विटेलाइन ग्रेनुल है उसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, जैसे कि एक एग को एक ही स्पर्म से फ्यूज होना चाहिए, उसके लिए अगर एक बार कोई सबसे पहले अगर वो पहुंच जाता है स्पर्म, तो फिर बाकी एक लेयर बन जाती है हाइलीन की और बाकी स्पर्म को वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, यानी वो बाकी स्पर्म वहाँ पे अंदर नहीं जाते और इस तरीके से पॉलीस्पर्मी वाली कंडीशन को रोक लिया जाता है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ ओवम प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन टू द मेम्ब्रेन स्पर्म प्लाज्मा, ये देख सकते हैं पूरा एक पूरे स्टेप में दिखा दिया है। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द जोना पेल्यूसिडा फर्स्ट स्टेप, सेकंड इज एक्रोसोमल रिएक्शन, देन एंट्री थ्रू द जोना पेल्यूसिडा, देन फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन न्यूक्लियस फ्यूजन लास्ट में हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग अगर देखते हैं तो हाउ सेक्स इज डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट इज द सेक्स ऑफ अपकमिंग ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड। तो इसके लिए ये है कि जैसे आपको पता है कि जो फीमेल एग होता है वो होमोगैमेट्स होते हैं, मतलब उसके जो भी एग है वो एक्स क्रोमोसोम ही उसमें होता है। स्पर्म जो रहते हैं हेट्रोगैमेट्स होते हैं, जिसमें अलग अलग एक्स और वाई वाले स्पर्म कंटेन करते क्रोमोसोम। अगर वाई वाला जो स्पर्म है वो एक्स वाले क्रोमोसोम से मिलता है, एक्स वाले यानी जो एक्स से फ्यूज होता है, तो यानी कि जो चाइल्ड है वो बॉय होता है। और अगर एक्स वाला स्पर्म एक्स वाले ओवा से मिलता है तो जो चाइल्ड है वो गर्ल होती है। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है। तो देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म। ठीक है, तो वाई वाले से बॉय होता है, अदरवाइज नॉर्मल गर्ल। ठीक है, तो मेल गैमेट आर हेट्रोगैमेटिक एज आई प्रीवियसली डिस्कस, फीमेल गैमेट आर होमोगैमेटिक बिकॉज दोज हैव both type of same type of chromosome, here is difference XY and XX। फिर इस तरीके से हम देखेंगे तो ऑफ स्प्रिंग मेल एंड फीमेल जो है वो होते हैं। ये इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है। एक प्रोसेस और है लास्ट, दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही अभी हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। तो जायगोट मूव करता है इस्थमस जंक्शन से, यहाँ इसमें आप देख सकते हैं जायगोट यहाँ से मूव कर रहा है इस्थमस जंक्शन से आगे की तरफ। ठीक है, तो मूव करता है इस्थमस ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस। क्लीवेज होती जाती है, उसमें डिवीजन होते जाते हैं, यूट्रस की तरफ बढ़ता है वो। जायगोट जो है 2, 4, 6, 8, 16 डॉटर सेल वाला जो एम्ब्रियो बनाता है, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं 16 सेल वाले स्टेज को। उसके बाद एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, तो उसको मोरूला बोलते हैं। मोरूला कंटिन्यूस डिवाइड हो जाता है एंड ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और मूव करता है फर्दर यूट्रस में। यूट्रस में जाने के बाद ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, called the inner cell mass, and after that trophoblast layer then get attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated into the embryo। तो यहाँ पे जाने के बाद वो एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन सेल्स divide rapidly and covers the blastocyst, and after that as a result blastocyst become embedded in the endometrium wall of the uterus, and after that this whole process is called the implantation that will lead to the pregnancy। Let's take एक और हम फोटोग्राफ देख लेते हैं, it will be more clear to you how the implantation process takes place। okay, so here is an implantation। First ovum is released by the one of the ovary in each month,
it is a part of the menstrual cycle. 14th day ovulation takes place. Ovum is released. Ovum gets into the ampullary isthmus junction where the sperm encounter the egg. ठीक है, फिर स्पर्म जो है फर्टिलाइज करते हैं, जो हमने अभी देखा. देन जो स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाता है, इट विल बिकम द डिप्लॉइड. देन आफ्टर दैट इट विल बिकम जायगॉट. देन क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और फिर ऐसे करते करते जो स्टेप आ जाती है उसको बोलते हैं मोरुला. मोरुला यहाँ से कंटिन्यू इधर बढ़ जाता है आगे, यूट्राइन कैविटी में आने के बाद ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अब ब्लास्टोसिस्ट जो है ये वाली वॉल में, इधर यूट्रस की एक वॉल जिसको एंड्रोमेट्रियम वॉल होती है, उसमें वो अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है. और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे जो है फीटस का ग्रोथ शुरू हो जाता है, यूट्राइन कैविटी बढ़ती जाती है और पूरी प्रेगनेंसी आ जाती है. ठीक है, तो ये थी हमारे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस. फर्दर वी विल डिस्कस प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट. ओके, as we are moving through the topic ahead, so it will be more clear to you everything. So thank you for watching this video and make important notes from it.